जब मार्च में कोरोना ने सर उठाया, पहली दफ़ा उसकी लहर आई, तो उस वक्त जो टैक्सी सेक्टर का किरदार था, उस किरदार को देखते हुए गवर्नमेंट को ख़ुद चाहिए था कि वो इन लोगों के साथ ताउन करती, इन लोगों के साथ खड़ी होती और इनको पूछती कि आपको क्या परेशानी है। लेकिन अभी तक क्या सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ आज पाक गोंदल टैक्सी ग्रुप के रूए रवां आसम गोंदल साहब मौजूद हैं। उससे पहले जब आसम साहब को हमें ज्वाइन करते हैं, उससे पहले हम कल मैं जब एहतजाज के अंदर गया तो वहाँ जो हमारे टैक्सी ड्राइवर हजरात मिले हैं, उन्होंने क्या कहा, पहले ये सुनते हैं। क्योंकि हमने ज़्यादातर जो टैक्सी हैं वो बैंक से ली हुई हैं। हम चाहते हैं जो बैंक का इधर जो हिपो तक है, जो बैंक से हमने लोन लिया है, कि उसमें मज़ीद एक्सटेंशन की जाए। क्योंकि अभी तक जो हमारा बैंक के साथ जो प्रोसेस चल रहा था वो अभी इस माह तक वो चल रहा था, लेकिन नेक्स्ट मंथ बैंक हमारी जो किस्त है उसको हमने पे करनी है। इस सिलसिले में ये हमारा एहतजाज था। दूसरा हमारा एहतजाज ये है, जो सेसदी एक्टिविदार जो गवर्नमेंट हमें पैसे दे रही है वो पैसे इतने कम है, और दूसरा उनकी शराइत इतनी सख्त है। हम चाहते हैं कि जो आर्या मेट्रोपोलिटन है, जो IMT अदारा है टैक्सी सेक्टर का, वो इसमें मुदाखलत करे, हमें ऐसा पेपर जारी करे ताकि हम वो उस पेपर को उधर प्रेजेंट कर सकें और बता सकें, ताकि कि हमारा काम जो है तकरीबन ये 75% से ज़्यादा काम जो है वो गिर चुका है इस टाइम टैक्सी सेक्टर का। आज हम एहतजाज कर रहे थे, जो बैंक हैं जो उन्होंने लोन दिया है, जिन दोस्तों ने टैक्सी लोन के ऊपर ली हुई है, वो सब इधर इकट्ठे हुए थे और हुकूमत से मुतालबा कर रहे थे। जैसे बैंकों ने हमें, जिन दोस्तों ने हिपोथिका लिया हुआ था और बैंकों ने मोराटोरिया किया हुआ था, और 3 महीने पहले बैंकों ने मोराटोरिया किया था सिन इंटरेस्ट पे, जो है बगैर सूद के। अब जो है वो हमसे सूद ले रहे हैं और हमारी जो रकम है उधर की उधर खड़ी हुई है। हमने मुतालबा किया है स्पेन हुकूमत से, जो है वो बैंकों को दोबारा कहे कि जिस तरह से पहले उन्होंने बगैर इंटरेस्ट के, बगैर सूद के मोराटोरियो किया था, उसी तरह मोराटोरियो करे। यहाँ पर सोशल वेलफेयर स्टेट है और हुकूमत है। यहाँ पर हुकूमत बैंकों की नहीं होनी चाहिए, आम आदमी की होनी चाहिए। और हम हुकूमत से ही मुतालबा कर रहे हैं कि वो इस मामले में सेक्टर को, पूरी आतोनामों को जो इस पंदेमिया से ज़्यादा मुतासर हुए हैं, उनको रिलीफ मुहैया करें। इस वक्त जो टैक्सी सेक्टर है उसकी जो आमदन है वो तकरीबन 80 से 90% गिर चुकी है। तकरीबन 10% जो है सिर्फ उस पर इन्हिसार है, और उसमें जो अखराजात हैं वो भी तमाम दोस्तों के लिए अखराजात पूरे करना ये भी बिल्कुल नामुमकिन है। वो बाहर से अपने दोस्तों से कहीं से हेल्प लेके अपने अखराजात जो है वो पूरे कर रहे हैं। ये एहतजाज हुकूमत वक्त स्पेन के साथ उनके खिलाफ किया गया, क्योंकि वो जिस तरह बाकी सेक्टर्स को तवज्जो दे रहे हैं या बाकी सेक्टर की इमदाद कर रहे हैं, लेकिन बार्सिलोना टैक्सी सेक्टर है जो वो उनकी अदम तवज्जो का मरकज़ है। उनको बिल्कुल किसी किस्म की कोई माली इमदाद या उनके जो कर्जा जाता है उनमें एक्सटेंशन, या जो उनकी जो ऑटोनमस हैं उनके ऊपर भी वो कुछ ऐसा लायामल नहीं तैयार कर रहे। इस वजह से सारे सेक्टर ने इकट्ठे होकर ये एक एहतजाज किया है ताकि हुकूमत को इस तरफ तवज्जो दिलाई जाए कि हमारे साथ ये जो नाइंसाफ़ी की जा रही है वो प्लीज़ ना करें। वेलकम बैक जी। आपने कल के एहतजाज के जो शुराका हैं उनकी गुफ्तगू सुनी, किन मतालबात की वो बात कर रहे थे और किन मुश्किलात के हवाले से वो मीडिया को बता रहे थे। आज उन्हीं में से पाक गोंदल ग्रुप के रूहे रवां आसम गोंदल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कल का एहतजाज क्यों कर था। जी आसम गोंदल साहब बताइएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जब भी हमारी कोई हड़ताल हुई है, आपने हमें कवरेज दी है, हमारी बात जो है अल्लाह काम तक पहुंचाई है, इसके लिए हम आपके इंतहाई मशकूर हैं। जी डॉक्टर साहब, कल का जो हमारा एहतजाज था वो मोराटोरियो के बारे में था। जो लाइसेंस हमने खरीदे हुए हैं, बैंक से लोन लिया हुआ है, उनके बारे में था कि हमें जो है ना मजीद जो है 12 से 18 महीने की जो है ना मोराटोरियो की जाए, जैसे पहले 3 महीने की गई थी। पहले 3 महीने में उन्होंने हमारे से कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, जो है बगैर इंटरेस्ट के की थी। बाकी जो 3 महीने है वो अब हमसे इंटरेस्ट ले रहे हैं। वो जिसकी 900 किस्त है वो 300 रुपया फालतू का हमसे ले रहे हैं। 300 अब लेंगे, 300 फिर बाद में लेंगे, 600 यूरो जो है ना पर मंथ हमसे लेंगे वो। इसके लिए हमने एहतजाज किया था कि हमें
12 से 18 महीने का मजीद टाइम दिया जाए, जब तक जो है सूरत हाल मजीद बेहतर नहीं हो जाती। ये कि आपको भी पता है, बाकी सबको भी पता है, गवर्नमेंट को भी पता है, जो स्पेन जो है बार्सिलोना स्पेशली वो टूरिस्ट पे इंसार करता है। टूरिस्ट है नहीं है, काम बिल्कुल जीरो है। सारा दिन जो घूम फिर के जो आप वो टैक्सी स्टाफ वो भी फुल हुए होते हैं, और टैक्सी में टैक्सी लगाने की जगह भी नहीं मिलती। इसलिए हमने जो पहला हमारा मुतालबा था जो वो यही था कि इसको जो है ना मजीद हमें 12 से 18 महीने का टाइम दिया जाए, और जो हमारे से सूद ले रहे हैं वो हमसे ना लें। क्योंकि आपको पता है, सब भाइयों को पता है, जब कोरोना आया था तो हमने रजाकराना तौर पर सर्विसें दी थी डॉक्टरों को, उनके घर से लेकर हॉस्पिटल तक और हॉस्पिटल से लेकर घर तक हम फ्री लेकर गए थे। और कुछ ना हो, यही हमारी जो है खिदमात, और भी जब भी रमले पे भी अटैक हुआ था उस वक्त भी हमने सर्विसें दी थी। हम हुकूमत से मांग कुछ नहीं रहे, मुतालबा हम हुकूमत से करते हैं जैसे दूसरों को भी माशी पैकेज दिया गया था, हमें भी हमारी भी माली मदद की जाए, क्योंकि काम बिल्कुल जीरो है। और हमने सिर्फ किस्तें नहीं देनी बैंक की, इंश्योरेंस भी होती है, तेल भी होता है, मेंटेनेंस भी होती है गाड़ी की, बाकी घर के भी अखराजात होते हैं जो सब हमने पे करने हैं। जो काम है वो बिल्कुल डेड है, ना होने के बराबर है। इसलिए हमने हुकूमत से मुतालबा किया था कि हमें मजीद वक्त दिया जाए, और जिस तरह आपने दूसरे की मदद की है, मेट्रो या दूसरी टीएमबी की जो बसें हैं उनको पैकेज दिए हैं, टैक्सी के लिए भी लहरा एक पैकेज दिया जाए और हमारी मदद की जाए। इसके लिए हमने कल जो आपने एहतजाज किया वो उसका अभी तक क्या आपको बेनिफिट मिला, या कहीं पर वो आवाज़ पहुंची है आप तक? कोई इस किस्म की कोई इतलात हैं कि आपकी आवाज़ को सुना जा रहा है? जी डॉक्टर साहब, कल 4 बजे का जो उन्होंने मीटिंग का टाइम दिया हुआ था, हमारे दोस्त गए हैं, उनसे मीटिंग की है। उन्होंने 2-3 दिन का टाइम मांगा है। वो कहते हैं हम 2-3 दिन तक जो है ना आपका मसला हल करेंगे, देखें आगे क्या होता है। अगर उन्होंने हमारे मुतालबात मंजूर ना किए तो हम जो है ना और भी मुतालबात हमारे मंजूर ना किए तो हम धरना देंगे, हम बैठेंगे जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं हो जाते। तो आपके ग्रुप के अलावा पाकिस्तानियों की एसोसिएशन इन तमाम मामलात में जो कानूनी तौर पर हो रहे हैं उसमें कोई शामिल है, या आप सिर्फ एहतजाज करने वालों में शामिल थे? जी डॉक्टर साहब, हमारे दोस्त भी गए थे, जनेल शाह साहब गए थे साथ उनके। उधर जो थी लीके टैक्सी के तीतो था, और जो था अपना आते से की तरफ से लुइस आया हुआ था, सब गए थे और अंदर उनसे मुज़ाकरात किए हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है 1-2 दिन तक जो है ना इसका जवाब आएगा। अगर इन्होंने मुतालबात हमारे मान लिए तो ठीक है, अगर ना माने तो हम भरपूर एहतजाज करेंगे। एहतजाज का हम हक रखते हैं और वो हम एहतजाज करेंगे। जी बिल्कुल एहतजाज का हक है, आपको एहतजाज करना चाहिए। आपने जिस तरह हुकूमत स्पेन के साथ ताउन किया जिसका आपने भी तज़किरा किया, कोई भी मौका हो हमारा जो टैक्सी सेक्टर है वो हर अव्वल दस्ते के तौर पर सामने आता है, लेकिन ऐसा भी होता है कि प्लानिंग किसी और की होती है, काम किसी और का होता है, आइडिया किसी और का होता है, और बेनिफिट कोई और ले जाता है। अब तो ऐसी कोई सूरत हाल आपको नज़र नहीं आ रही कि वो किसी किस्म की अंदर सौदेबाजी कर जाए आप लोगों के साथ? जी डॉक्टर साहब, आपकी बात ठीक है, पहले 1-2 दफा ऐसे ही हुआ है, लेकिन इस दफा जो है ना हमारे अपने भी दोस्त गए हुए थे काफी अंदर, और उन्होंने जो है इसके ऊपर नजर रखी हुई है। इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगा और जो हमारे मुतालबात हैं वो मंजूर किए जाएंगे। पहला मुतालबा हमारा ये था। दूसरा हमारा मुतालबा था हुकूमत से, ये जो बीटीसी की गाड़ियां हैं इनको कम किया जाए शहर में, और इनके लाइसेंस जो है रिन्यू होने हैं वो ना, उन्होंने पहले ही कहा था कि ये 4 साल के बाद हम नहीं करेंगे, और हमने ये भी मुतालबा उनके आगे रखा हुआ है कि इसको भी आगे रिन्यू ना किया जाए इनके लाइसेंसों को। जी बिल्कुल लाइसेंस को रिन्यू ना किया जाए, इस पर किस हद तक पेशरफ्त हो सकी है आप लोगों की? जी डॉक्टर साहब, इसके साथ पिछले 1 महीना पहले भी हमारी जनरलिता के साथ जो ट्रांसपोर्ट का शोबा है उनके साथ मुलाकात हुई थी, मीटिंग हुई थी, और उन्होंने हमें यकीन दिलाया था कि हम जो है ना इनको भी रेगुलेट करेंगे और जो है इनकी तादाद कम करेंगे।
لیکن ہمیں فی الحال وقتی طور پہ اس میں کوئی پیش رفت نظر نہیں آئی. جی میرے ساتھ موجود ہیں عاصم گوندل صاحب جو پاک گوندل ٹیکسی گروپ کے روح رواں ہیں اور ان کی خدمات کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہیں. جب مارچ کے اندر اسپین کے اندر کرونا نے اپنی لپیٹ میں لیا اسپین کو تو اس وقت جو بہترین آئیڈیا جسے دنیا بھر میں اپنایا گیا, دنیا بھر میں اس کی آواز گونجی کہ ہم پیرامیڈیکل سٹاف جو ہے اور ڈاکٹرز جو ہیں ان کو ٹرانسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہم ہاسپٹل سے گھر اور گھر سے ہاسپٹل تک فری سروس دیں گے, جس کو مقامی حکومت نے بھی تحسین کی نظروں سے دیکھا. دنیا بھر میں اس آئیڈیا کو اپنایا بھی گیا. بہت سارے ممالک کے اندر وہاں کے ٹیکسی ڈرائیورز نے اس طرح کی خدمات دی. حکومت پاکستان نے بھی اس خدمت کو سراہا. یہ آئیڈیا خالصتاً چوہدری عاصم گوندل اور شہباز کھٹانہ صاحب کا تھا جنہوں نے محنت کی اور یہاں تک پہنچے. تو ان میں سے ہی ایک ہیرو آج ہمارے ساتھ عاصم گوندل صاحب موجود ہے جن کی آپ نے گفتگو سنی کل کے پروگرام کے, کل کا جو انہوں نے احتجاج کیا اس حوالے سے, اور انہوں نے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ ہمارے کیا مطالبات ہیں اور حکومت ان کو کس طرح دیکھ رہی ہے اور کتنا وقت لیا گیا.